हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे HPSC PGT कॉमर्स की वैकेंसी से रिलेटेड। नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, वहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ही ऊपर फर्स्ट सीरियल नंबर कॉमर्स सब्जेक्ट में टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 180 एंड जनरल कैटेगरी के लिए 99 पोस्ट हैं एंड रिमेनिंग जो हैं वो सभी ही डिफरेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड हैं। राइट, तो इस वीडियो में हम जो है फोकस करेंगे कि कैसे ही आप जो है कॉमर्स सब्जेक्ट में की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। एंड एज़ पर द नोटिफिकेशन जो डेट डिसाइडेड है वो फेबररी मंथ आपका हम जो है एज़ पर द नोटिफिकेशन मानकर चल सकते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि इसको आप ज़्यादा पोस्टपोन होने के विचार से प्रिपरेशन ना करें एंड अपनी प्रिपरेशन जो है फेबररी में ही मान कर चलें। एंड इट्स ऑलरेडी 7th of December, तो ज़्यादा टाइम आपके पास में अवेलेबल नहीं है फर्दर जो है आप इसको अपनी प्रिपरेशन को डिले करें इस चीज़ से। एंड कोई भी रूमर्स जो हैं वेदर दे आर रिगार्डिंग दी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पोस्टपोनिंग दी एग्जामिनेशन, तो उनसे आप सबसे पहले बचकर रहें। एंड अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है देन आपका जो फोकस है दैट शुड बी कम्प्लीटली ऑन स्टडिंग। एग्ज़ाम चाहे फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, कभी भी हो, राइट, आपको एग्ज़ाम देना है एंड यू हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है एंड आप अपने माइंड के अंदर में ये चीज़ फीड कर लें कि आपका एग्ज़ाम फरवरी के अंदर ही है। राइट, तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम अभी नहीं है। यू कैन से यू हैव ओनली 2 months। एंड उसके अंदर जैसे कि HPSC की तरफ से अभी भी जो है सिलेबस पब्लिश नहीं किया गया है, एनी ऑफिशियल सिलेबस। राइट, तो HPSC जो है सबसे पहली बारी एग्ज़ाम इसको करा रहा है। इससे पहले HSSC की तरफ से ये एग्ज़ाम कराया जाता था। तो वी डू नॉट हैव दी क्लैरिटी ऑन सिलेबस राइट नाउ, वेदर अभी जो है इसके अंदर में GK से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, तो इस सिचुएशन में जो है हम सभी क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड तो आपका सिलेबस में कंटेंट रहना ही रहना है। राइट, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं, तो क्यों ना अभी सबसे पहले उस पर ही फोकस किया जाए। HPSC जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो अभी पिछले अगर आप देखें जितने भी एग्ज़ाम्स लिए हैं उसके अंदर में कोई भी हरियाणा GK या फिर अदर देन दी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ऑल 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड ही रहे हैं। तो अगर हम प्रीवियस ट्रेंड को मान के भी चलें फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो भी हम ये सोच सकते हैं कि ऑल 100 क्वेश्चंस में भी जो रह सकते हैं वो आपके पर्टिकुलर कॉमर्स से ही होंगे। राइट, तो अगर हम ऐसा भी मानकर चलें तो वी हैव टू कंप्लीट दी सिलेबस बाय फेबररी बिगिनिंग और जनवरी एंड। राइट, तो तब तक जो है हमारी एटलीस्ट सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद 2 रिविजन्स हमारी हो जानी चाहिए फॉर आर सिलेबस। राइट, तो जिसको अगर हम देखें कि विद 2 रिविजन्स आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को टाइम डिवोट कर सकें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्या सिलेबस रहेगा, GK आएगी कि नहीं आएगी, वो आपको टाइम जब जैसे जैसे आपका टाइम पास ऑन होगा उसके साथ साथ आपको चीज़ें अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी एंड यू विल गेट टू नो विद ऑल अदर कैंडिडेट्स। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों के अंदर में ही अगर अपने टाइम को गंवा देंगे देन आपको पता लगेगा कि टाइम अभी सिर्फ इतना ही बचा है एंड आप अपने जो सब्जेक्ट का कंटेंट है उसको भी प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं अभी। राइट, तो अगर ऐसा हम मानकर चलते हैं कि आप जैसे कि अपने जो खुद के सब्जेक्ट हैं उस पे आप कॉमर्स पे आप फोकस करके उसको आप तैयार कर भी लेते हैं एंड लेट्स से कि अगर ऐसा होता है हाइपोथेटिकली, अगर मैं मान के चलता हूँ कि GK अगर ऐसा हो भी जाती है कि आपको 10-12 क्वेश्चंस अगर GK के आ भी जाते हैं देन यू कैन प्रिपेयर इट लेटर। राइट, वो तो सभी के लिए ही है। एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि
अभी जैसे एस्टेट का भी एग्ज़ाम हुआ था एंड प्रीवियसली एस्टेट एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट हुए हैं तो वहाँ पर भी सिलेबस नहीं होता है, राइट, एंड स्टिल जो है आप प्रिपेयर करते हो एज़ पर योर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, राइट। तो अभी जो है एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है वो आपका एचपीएससी की तरफ से कंडक्ट होने वाला है। तो एक तरीके से आप इसको सबसे पहले तो 11th एंड 12th तो आपको कंप्लीट करना ही है एंड यू हैव टू टेक इट फर्दर। अब उसको आप थोड़ा सा, जब आप 11th-12th का सिलेबस जब है आपको कंप्लीट कर लेते हैं फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, लेट्स से अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, राइट, ये तीनों सब्जेक्ट जब आप 11th-12th कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से एंड दैट टू इन डेप्थ, तो मोस्टली आपका सिलेबस उसका कवर हो जाएगा। लेकिन आप अगर एस्टेट को देखें तो वहाँ पर जो है हायर जो एजुकेशन है उससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एज सच आई वुड से कि यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दी एनईटी सिलेबस, राइट। तो एक तरीके से हम मानकर चल सकते हैं कि आप एमकॉम लेवल का भी तैयार करें आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th सिलेबस, राइट। उसके बाद उस चीज़ पे आप मूव ऑन करें एंड जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन से भी कवर करें। अब इसके लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सी, फर्स्ट यू कंप्लीट योर 11th एंड 12th बुक्स, वेदर आप एनसीईआरटी से करें या फिर किसी भी बुक से आप जो है उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको सिलेबस चाहिए देन यू हैव योर केवीएस सिलेबस, एनवीएस सिलेबस पीजीटी कॉमर्स के लिए, राइट। और आप यूपी जो है पीजीटी उसका सिलेबस आपके पास में है, तो क्यों ना उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप उठाएं। आप चाहें तो उनका पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हैं, वहाँ पर टॉपिक्स आपको गिवन हैं। तो उन टॉपिक्स पर आप चाहे वो 12th स्टैंडर्ड हो, फिर ग्रेजुएशन में वही चीज़ टॉपिक अगर आपने पढ़ा हो एक्सपेंडेड एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो उन टॉपिक्स को कवर करें, कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना, राइट। तो एटलीस्ट वो सिलेबस आपके सामने है, केवीएस, एनवीएस, यूपी, पीजीटी, राइट। एंड अभी आरपीएससी का भी हुआ है, तो आरपीएससी से भी आप कॉमर्स का सिलेबस उठा सकते हैं, ओनली फॉर कॉमर्स, राइट। रिमेनिंग जो है आप उसको छोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर टॉपिक वाइज सिलेबस, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जो है आप जो प्रीवियसली एनईटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ से जो है आप उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स प्रीवियसली कंडक्ट हुए हैं बाय केवीएस, एनवीएस, यूपी, पीजीटी, आरपीएससी, तो आप चाहें तो उनसे जो है उनके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। एनईटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक्स अवेलेबल हैं वो आप उसको भी खरीद के एंड वहाँ से आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज़ इट। एंड जैसे ही सिलेबस जो है इसका पब्लिश होता है ऑन दी वेबसाइट, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग अनदर वीडियो, एंड जिससे जो है एक स्ट्रेटजी आपकी एक अच्छे से वी विल प्रिपेयर दैट हाउ यू कैन कंप्लीट दैट सिलेबस एंड विद time also, that how much time you have to devote on each particular subject and topics. तो दिस इज़ फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि सिलेबस जो है आपका एचपीएससी की तरफ से नहीं दिया जाता है, और ऐसा मान के चलते हैं अगर नहीं भी आता है देन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर, जैसे कि आप एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, राइट। ये टाइम आपका वापस नहीं आएगा, एंड जैसे जैसे आप टाइम जो है अपना दूसरी चीज़ों में, क्वेश्चंस अपने जो है रूमर्स में आप ध्यान दे रहे हैं, इन चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे एंड यू फोकस ऑन योर स्टडीज़, देन यू विल बी स्टेप अहेड ऑफ अदर कैंडिडेट्स, राइट। तो अपना फोकस कीजिए एग्ज़ाम पर एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से बिल्ड कीजिए। आपके पास सिलेबस ऑलरेडी है, बाकी जितने एग्ज़ाम्स कॉमर्स के कंडक्ट होते हैं उनके टॉपिक्स को टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए रादर देन कंप्लीटिंग दी सब्जेक्ट, राइट।
तो अगर आप चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जो है मैंने डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं KVS का, NVS, UP, PGT सभी के ही जो सिलेबस को एनालिसिस किया हुआ है एंड बुक्स मैंने शेयर की हुई हैं दैट हाउ यू कैन कंप्लीट दैट सिलेबस। यू कैन गो टू दैट प्लेलिस्ट एंड आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जैसे ही नोटिफिकेशन पब्लिश होता है फॉर द सिलेबस विल ब्रिंग अनदर वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। यू हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।